राजगीर के इस ग्लास ब्रिज पर आप घूमने, सेल्फी खिंचवाने, रोमांच और थ्रिल का अनुभव करने के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजगीर का यह ग्लास ब्रिज अब आपके स्वागत के लिए बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी इस नेचर सफारी का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसका वीडियो हम आपको अपने अगली वीडियो में दिखाएंगे। राजगीर के इस नेचर सफारी में इस रोमांचक ग्लास ब्रिज के अलावा और भी कई एडवेंचर का आप आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको नेचर सफारी का, जी हां, आज के समय में उद्घाटन से ठीक पहले राजगीर के इस नेचर सफारी का सैर करवाएंगे। यही इस ग्लास ब्रिज के ठीक बगल में ये सस्पेंशन ब्रिज बना है। दो पहाड़ियों को जोड़ने वाला इस दो पिलर पर बने तार से जुड़ा हुआ ये लकड़ी का पुल आपको सस्पेंस के साथ रोमांच का अनुभव करवाएगा। राजगीर का सस्पेंशन ब्रिज है जो इधर में आप देख रहे हैं, और इसी के ठीक बगल में ये रहा जो ग्लास वाला ब्रिज जो सामने दिख रहा है आपको, ये ग्लास ब्रिज है। तो डबल रोमांच है एक ही जगह पे। इस ब्रिज पर आप जाएंगे तो एकदम झूलता हुआ ऐसे ऐसे जंप सस्पेंस कराता हुआ इस तरफ से उस तरफ ले जाएगा। मात्र दो पिलर है, एक इस तरफ में पिलर है और एक दूसरी पहाड़ी पर पिलर है। दो पहाड़ी को कनेक्ट करता हुआ ये वुड्स का जो ब्रिज है, ये थ्रिल का अनुभव करवाएगा इसको आपको। इस पर अगर आप चलेंगे तो चलते हुए ऐसे ऐसे जंप करता है ये। तो रोमांच से भरपूर है पूरा ये नेचर सफारी अपना। यहाँ आएंगे ना, एक एक चीज़ रोमांच से भरा है और पैसा वसूल होगा। जो भी टिकट सरकार फिक्स करेगी उसको पे करके अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको लगेगा हमने पूरा पैसा वसूल लिया। एक तरफ में यहाँ पर जो है ये सस्पेंशन ब्रिज, तो वो इसके दूसरे तरफ में ठीक सामने उधर में ये ग्लास ब्रिज, बिहार का पहला और भारत का भी लोग कहते हैं कि पूरा पहला है। द फर्स्ट स्काई वॉक ऑफ राजगीर के लिए यहाँ पर टिकट काउंटर बनाया जा रहा है और यहाँ से आप अंदर स्काई वॉक की तरफ जाएंगे। तो आपकी उम्मीदों का ग्लास ब्रिज बन करके तैयार है और उस पर जाने के लिए यही रास्ता है जो पीछे से हम चलते हुए आ रहे हैं। इसी रास्ते से आप चलते हुए यहाँ तक आएंगे और ये इसका एंट्री पॉइंट है। इधर से आप आएंगे तो ये ग्लास का ही, इस पर देखिए सीढ़ी बना है। अभी ऊपर हम लिए चलेंगे थोड़ी देर में आपको। इधर से आप चल करके आएंगे और इस ग्लास ब्रिज पर ऊपर जाएंगे और फिर आप इस रास्ते से एग्जिट है आपका, यहाँ पर तो सामने एग्जिट पॉइंट बना है। पता है कि ब्रिज पर दो सीसीटीवी कैमरा, एक इस तरफ में जिधर से हम खड़े हैं उधर से, और एक दूसरे तरफ में उधर से दूसरी तरफ से लगाया गया है। पूरे राजगीर में अगर आप नेचर सफारी के अंदर आएंगे तो पूरे सफारी के अंदर में अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे को प्लेस किया गया है और लगवाया गया है और अभी इंस्टॉल भी हो रहा है। तो ये खूबसूरत पार्क आम लोगों के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। जल्दी इसका इनॉग्रेशन होगा और आप टिकट कटाएंगे, इसमें दिन भर के सैर का लुत्फ उठा पाएंगे। आपको बताएं कि इस शानदार पार्क का निर्माण कई वर्षों से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके ही बगल में जू सफारी का भी निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में बिहार के लोगों को किसी और स्टेट में घूमने जाने के लिए या छुट्टियां बिताने के लिए नहीं जाना होगा और अपने ही प्रदेश में वो सब चीज़ें होंगी जो आप दूसरे प्रदेशों में जा कर के लुत्फ उठाते हैं। साथ ही विदेश से वो लोग जो नेचर और जंगल को पसंद करते हैं, उनके लिए बड़ा ही ये जो जगह है रोमांच भरा होगा। कई चीज़ों का अनुभूति यहाँ पर होगा। जब आएंगे आप तो एडवेंचर का भी मज़ा ले पाएंगे, साथ ही नेचर के बीच में क्लाइंबिंग का भी आनंद लेंगे। साथ ही साथ एक बंडल पैक के तहत बहुत सारी चीज़ों को सरकार ने जोड़ा है, जिसका लुत्फ आने वाले समय में आप उठा पाएंगे, जिसकी पुरजोर तैयारी यहाँ हो रही है।
ये था नेचर सफारी का जिप लाइन। इसके बाद इस जंगल कैंप से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये सामने बटरफ्लाई पार्क। देखिए कैसे ये बटरफ्लाई के शेप में इसे बनाया गया है। वहीं इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये हार्ट के शेप में मेडिसिन पार्क है, जिसमें कई मेडिसिन के पौधों को लगाया गया है। वहीं इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बना है बिहार दर्शन पार्क, जिसमें बिहार के हर जिलों के अलग अलग पहचान को दर्शाया गया है। जैसे कि आप ये गया देख रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये है सुकलेन पार्क। देखिए कैसे इसका निर्माण पीपल के पत्ते की तरह करवाया गया है। देखने में ये ऊपर से पीपल के पत्ते की तरह लगता है और इसमें खासकर गुद्देदार पौधों को लगाया गया है। जैसा कि मरुस्थलीय इलाकों में जिन पौधों को आप देखते हैं कैक्टस वाला, उसी तरह के पौधे इस पार्क में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर कई तरह की चीजों को आप अलग अलग पार्कों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहीं ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से आप नेचर सफारी में आएंगे, तो वो रास्ता है जिस पर कभी भगवान बुद्ध राजगीर से इन्हीं जंगलों से होते हुए जेठियन के रास्ते गया पहुंचे थे। तो आज उन्हीं रास्तों को जीवंत किया है बिहार सरकार ने। जी हाँ, जब आप इस रास्ते पर यहाँ जरासंध के अखाड़ों से जू सफारी के इस दीवार के बगल से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो कई जगहों पर आपको भगवान बुद्ध के इन पद चिन्हों से गुजरने का प्रमाण मिल जाएगा। ये देखिए किस तरह से इन रास्तों में बुद्ध की मूर्तियों के साथ उसके उपदेश देते हुए कलाकृतियों को उकेरा गया है, ताकि आपको यहाँ से जब आप गुजरे तो आपको ये महसूस हो आप उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए जा रहे हैं जिस पर कभी भगवान बुद्ध चले थे। तो ये नेचर सफारी एक तरह से आपको इतिहास की याद दिलाकर आज रोमांच का अनुभव करवाने के लिए तैयार है। हमारा यह वीडियो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। यहाँ के अलावे हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहां भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।